जी, अब हम जो है आप लोगों ने सारी लेआउट्स देख ली हैं, ठीक है। लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, टेबल लेआउट, ठीक है। ये लेआउट ही ज़्यादातर यूज़ होती हैं। तो हमने ये सारी लेआउट्स देख ली हैं और बिल्ड कोड देख लिए हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको एंड्रॉयड स्टूडियो के रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कोई चीज़ का इशू आ रहा हो तो वो आपका क्लियर हो जाए साथ साथ ही, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो मैंने आर्किटेक्चर जो था एंड्रॉयड का वो सारा आपको लेक्चर में बता दिया था, ठीक है। आप वो लेक्चर, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर मैंने आपको एक एक चीज़ बताई थी कि कौन सी चीज़ किसके अंदर हम रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है एक्सएमएल के ऊपर थोड़ा सा हम टाइम देते हैं। एक्सएमएल के अंदर हम जो है वो अपनी डिज़ाइन देख लेते हैं। यहाँ तो हम अपने बटन टैग क्रिएट कर रहे थे, अब कोडिंग के थ्रू कोड करके हम बटन क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। अब मैं अगर चाह रहा हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कोड लिखूँ, ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी से मैंने एप्लीकेशन अपनी क्रिएट करनी है, तो मैं क्यों ना बना बनाया ही चीज़ें को यूज़ करूँ, बनी बनाई चीज़ों को यूज़ करूँ, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे आप देखें टेक्स्ट हमने किया था तो सारा कोड आ रहा है। अगर मैं ये डिज़ाइन पे जाता हूँ तो ये हमारे पास ये जो हमारा डिज़ाइन आ रहा होता है। अब डिज़ाइन के अंदर कुछ चीज़ें हमारे पास विजेट्स आ रहे हैं, ठीक है। इनको हम विजेट्स कहते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले ये कॉमन जो है वो यूज़ हो रही हैं। टेक्स्ट व्यू यूज़ होता है, ठीक है, कॉमन। उसके बाद बटन यूज़ होता है, इमेज व्यू यूज़ होता है, रिसाइकलर व्यू यूज़ होता है, फ्रेगमेंट यूज़ होती हैं, स्क्रॉल व्यू और स्विचेस, ठीक है। ये फ्रेगमेंट्स वगैरह और रिसाइकल व्यू जो है इसके ऊपर हमारा एक पूरा पूरा लेक्चर है। तो हम उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन बना के हम अपनी इस चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप जस्ट देखें कि इसके अंदर देखें डिफरेंट डिफरेंट विजेट्स हैं जो कि आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ से, ये बटन है, यहाँ सिंपली पकड़ के आप यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करें, ये देखें ये बटन क्रिएट हो गया। यहाँ पे ये बटन क्रिएट हो गया है। अगर मैं टेक्स्ट पे जाऊँ तो ये देखें बटन का एक कोड लिखा हुआ मेरे सामने आ गया है, ठीक है। इसी तरह ही हम अगर कॉन्स्ट्रेंट लेआउट लगी है तो ये देखें, इसको अगर हम सबको कॉन्स्ट्रेंट के साथ इसको कर देंगे तो वो जो हमारा एरर होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब हम इस बटन को जहाँ मर्जी सेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूट्स हमने क्या देखे हैं, डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स देखे हैं। इसके अंदर आईडी, हमारी लेआउट, हाइट, विड्थ, अलाइन पेरेंट, टॉप, मार्जिन, पैडिंग, ये सारा कुछ हमने किसके अंदर देखा है, एट्रीब्यूट। तो ये देखें यहाँ पर ये टैग आ रहा है एट्रीब्यूट्स का। यहाँ पर आप ये लेफ्ट राइट साइड पे देखें तो ये एट्रीब्यूट पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं वो सारे आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप ये बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, देखें इसके सारे एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। मतलब कि अगर मैं कोड में नहीं भी कोई चीज़ लिख रहा तो सिंपली मैं यहाँ से ड्रैग कर दूंगा बटन को। अब मैं बटन को यहाँ से उसकी आईडी दे दूंगा, तो मैं ये बटन 1 दे दूंगा तो ये इसकी आईडी दे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से मैं उसको कर सकता हूँ, पेरेंट कर सकता हूँ, मैच पेरेंट कर सकता हूँ। ये देखें इसको भी मैं मैच पेरेंट कर सकता हूँ, पूरी स्क्रीन पे आ गया। रैप कंटेंट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इनको वैल्यूज़ दे सकता हूँ, 50 दे देता हूँ मैं, ठीक है। और इसको 50 जो भी आप देना चाह रहे हैं, 20, ये देखें वो उसकी उतनी हाइट हो जा रही है, 50 दे दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और आप यहाँ से इसको कर सकें। ये देखें 50, इसको अगर मैं करूँगा तो ये बटन की वो सेट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके सामने हैं, यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से आप सिंपल इसको 3 डॉट्स आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ से भी आप इनकी चीज़ें जो हैं वो सेट कर सकते हैं। एंड्रॉयड की पूरी एक एक पूरा एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर एक एक चीज़ बनी पड़ी है, ठीक है। बजाय इसके कि आप लिखने बैठ जाएं सारी चीज़ें, तो वो क्यों ना आप बनी बनाई चीज़ों को यूज़ करें। अच्छा, ये देखें अब, ये देखें हम कॉन्स्ट्रेंट को सेट कर रहे हैं, मैच यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, हाइट विड्थ दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 100 करूँगा, ये देखें उसकी बॉटम में वो आई जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप हाइट दे सकते हैं, यहाँ से आप लेफ़्ट दे सकते हैं, लेफ़्ट यहाँ से दे सकते हैं, राइट यहाँ से दे सकते हैं, बॉटम यहाँ से दे सकते हैं। तो जो मर्ज़ी करना चाहें आप वो इसके अंदर से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें अगर मैं ये बटन को यहाँ से पकड़ के कर रहा हूँ तो वो देखें वहाँ पे चेंजिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके सामने ये बटन है, ये एट्रीब्यूट्स हैं।
उसके बाद यहाँ पर मैं आ रहा हूँ स्टाइल के ऊपर। अब बटन के कुछ स्टाइल्स भी होते हैं, बट ये देखें ये बने बनाए बटन्स के स्टाइल्स हैं कुछ, तो इनको आप जो है वो बना सकते हैं यहाँ से। ये देखें कि ये बटन बॉक्स पूरा वो बन गया उसका, ठीक है। इसी तरह ही अगर आप कोई और, ये तो इसके अंदर ही जो है वो क्रिएट हुए हुए हैं। अगर मैं कोई जो है एनिमेटेड बटन भी हम आगे देखेंगे किस तरह क्रिएट करते हैं। ये देखें एक फुल डिज़ाइन कलर जो है उसका बटन का बन गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर इसको आप ऑन क्लिक इसके ऊपर लगाना चाहें वो भी कर सकते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड जो है वो भी कर सकते हैं सेट, ठीक है। आप किसी बटन के ऊपर इमेज लगा सकते हैं, इवन के इमेज बटन भी होते हैं, ठीक है, वो भी आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, देखें ये बटन का टेक्स्ट है जिसके ऊपर बटन लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ वेलकम, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पे बटन के ऊपर जो है वेलकम जो है वो लिखा हुआ आ गया है। इसी तरह ही कंटेंट की कुछ डिस्क्रिप्शन हो सकती है, इसी तरह विजिबिलिटी हो सकती है। ऑल एट्रीब्यूट्स व्यू क्लिक करेंगे, ये देखें आपके सामने इसके जितने, देखें कितने ज़्यादा एट्रीब्यूट्स हैं एक बटन के सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको पैडिंग दे सकते हैं, मार्जिन दे सकते हैं, थीम दे सकते हैं कोई भी। ये देखें अगर मैं यहाँ से इसको कोई थीम दे दूँ, ठीक है, वो आप इसको थीम दे सकते हैं। और स्टाइल दे सकते हैं, जो भी आपके स्टाइल्स आपने सेट किए होंगे, ठीक है। ये एक मैंने आपको एक बटन का बताया, ठीक है। अब ये आप यहाँ से भी इसके एट्रीब्यूट से, अगर मैं इस बटन के कोड में जाता हूँ तो देखें ये इतना ज़्यादा कोड है, अगर मैं लिखने बैठ जाऊँ तो टाइम मेरा बहुत ज़्यादा लगेगा। तो सिंपली अगर मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ से इसके एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट कर दूँ तो सिंपली मैं उसको कर लूँगा। अच्छा, ये हमारा एक पहला विजिट हो गया। दूसरा विजिट हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू लगा लें एक आप, सेम इसी का ही मैं इसको क्या करता हूँ सेट कर देता हूँ। सेम आपने यही तरीका करना है, इसको यहाँ से सिलेक्ट करके ये बॉटम के साथ हो गया। और ये अब मैं टेक्स्ट का जो है वो जो सारी चीज़ें हैं वो लिखना चाहूँगा। इसकी यहाँ से आईडी दे सकता हूँ टेक्स्ट की। उसके बाद इसको मैं इसकी लेंथ हाइट विड्थ दे सकता हूँ, हाँ विड्थ दे सकता हूँ इसकी, ठीक है। और इसको, ठीक है, और इसको हाइट दे सकता हूँ यहाँ से, ये देखिए ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको इसके अंदर कोई टेक्स्ट व्यू लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं अगर कोई जो है टेक्स्ट को लिखना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसके अंदर भी ईमेल लिखना चाह रहा हूँ, मतलब कि मुझे हिंट आए ईमेल का, ठीक है, वो भी इसके अंदर जो है वो आप लिख सकते हैं। ये देखें ईमेल लिखा हुआ आ गया टेक्स्ट व्यू के अंदर। पैडिंग दे सकते हैं आप इसको, मतलब कि मैं इस टेक्स्ट जो अंदर लिखा हुआ है इसके अंदर इसको मैं लेफ़्ट से पैडिंग दूंगा, ठीक है। लेफ़्ट से पैडिंग मैं दे रहा हूँ 20। ये देखें, वो देखें खुद ब खुद सेट हो रहा है 50। इसको हम सिंपली जो है वो 30 दे देते हैं, ठीक है। बॉटम दरमियान में आ गया। अब मैं इसको दरमियान में लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको बॉटम से भी दे दूँ, टॉप से इसको देते हैं हम 30। 30 ज़्यादा हो गया, हम इसको जो है वो 20 दे देते हैं, ठीक है। ये देखें ये एक बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स बन गया, टेक्स्ट व्यू जो है जिसके अंदर वो उसका सारा कुछ आ गया है। इसके अंदर आप इसको जो थीम भी दे सकते हैं, कुछ भी जो आप देना चाहें वो आप इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो उसकी सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके सामने आगे इसी तरह ही आप यहाँ से कोई स्विच है वो स्विच का बटन लगा सकते हैं। ये देखें मैंने स्विच लगाई, ऑन ऑफ वाला आपने स्विच देखा होगा अक्सर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, जो ऑन होता है ऑफ होता है, ठीक है,
वो भी आप लगा सकते हैं। स्क्रॉल व्यू है, स्क्रॉल करना चाह रहे हैं आप किसी चीज़ को, स्क्रॉल, ये देखें स्क्रॉल व्यू पूरा एक लेआउट होती है किस्म की, वो ओपन हो गया। इसके अंदर आप जितना लगाएंगे आप उस एप्लीकेशन को जो है वो स्क्रॉल कर सकेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास इमेज व्यू आता है। इमेज व्यू पे भी अभी चलते हैं। अभी हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ से टेक्स्ट। टेक्स्ट की कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, टेक्स्ट व्यू की। एक तो एडिट टेक्स्ट होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है टेक्स्ट व्यू, जो कि हमने टेक्स्ट व्यू लगाया। उसके बाद होता है प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट भी सेम वही चीज़। उसके बाद होता है पासवर्ड, उसके बाद होता है पासवर्ड न्यूमेरिक, मतलब कि पासवर्ड अगर मैं लगाऊं, मैं यहाँ पर लगाता हूँ पासवर्ड का एक व्यू। अब मैं जब इसको रन करूंगा एप्लीकेशन को, तो जब मैं पासवर्ड लिखूंगा, आप लोगों ने देखा होगा कि पासवर्ड जो है वो किसी को शो नहीं होना चाहिए हमारी एप्लीकेशन के मुताबिक। तो पासवर्ड जो है वो किसी को भी शो, जी ठीक है। अब हम इसको जो है वो अपनी एप्लीकेशन को रन करके देख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी जो स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन हमने जो क्रिएट की है उसका देख लें कि उसका क्या रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह ही आप लोगों ने भी जो है वो इसकी एप्लीकेशन की जो स्क्रीन है वो क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। ठीक है, ये देखें, ये आपके सामने अब जो है वो लॉगिन स्क्रीन जो हमने क्रिएट की थी वो आपके सामने आ गई है, ठीक है। ये हमारा ईमेल वगैरह और ये पासवर्ड और नीचे फॉरगेट पासवर्ड लॉगिन स्क्रीन, ठीक है, ये सारा कुछ आ गया। अब यहाँ पर आप जो है वो अपनी ईमेल वगैरह भी जो है इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी ईमेल। अब देखें, मैं यहाँ पर अगर कोई भी ईमेल वगैरह लिख लूँ, ठीक है, इसी तरह ही मैं जब पासवर्ड पे आऊँगा तो मैं पासवर्ड पे कुछ भी लिखूंगा, देखें आप देखें वो हाइड हुआ हुआ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। देखें क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पर जो पासवर्ड का टेक्स्ट यूज़ किया था वो हमने पासवर्ड फॉर्म में किया था, क्योंकि हमने जो है उसको शो नहीं करवाना। तो सेम इसी तरह ही आपके सामने लॉगिन का बटन है, ये साइन अप का, इनके ऊपर हम फर्दर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हम इसके ऊपर कैसे एक लॉगिन करके नेक्स्ट स्क्रीन पे जा सकते हैं। फिर हम एक नई स्क्रीन क्रिएट करेंगे जिसके ऊपर साइन अप के ऊपर क्लिक करें तो साइन अप पे जाए, लॉगिन पे आए वापस जब साइन अप हो जाए। तो ये सारा कुछ जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ों की समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी कोई समझ नहीं आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और आप जो है इसके जो भी आपको इश्यूज़ आते हैं वो हम हमसे डिस्कस करें, और लेक्चर्स को पूरे लेक्चर्स को देखें और चीज़ों को सीखें, और ख़ुद भी चीज़ों को सर्च करें। जो भी आप पढ़ते हो उसको सर्च किया करो ख़ुद भी, ठीक है, और उसको चीज़ को अपनी जो स्किल है उसको अपने ऊपर भी जो है वो भी उसको पॉलिश किया करो, ठीक है, ताकि आप जो है नई से नई चीज़ सीख सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।